हेलो एवरीवन, आज के हम वीडियो में बताने वाले हैं यदि आप श्रमिक कार्ड बनाए हुए हैं तो सरकार की तरफ से एक नई योजना चलाई जा रही है जिससे आप अप्लाई करके मंथली का 3000 रुपए तक का पेंशन पा सकते हैं। तो आपको कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या क्या उसकी क्राइटेरिया है, सब आपको डिटेल में बताने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको इस पेज पे आने के लिए आपको यहाँ पे टाइप करना होगा ई श्रम कार्ड। टाइप करके आपको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपको पहले वाले लिंक पे आपको क्लिक कर लेना है। ई श्रम के ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको देखिए एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा 3000 रुपए प्रति माह की पेंशन के लिए रजिस्टर्ड करें। आपको 3000 प्रति माह पेंशन पाने के लिए आपको रजिस्टर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। इस पे क्लिक करने के बाद आप एक नए पेज पे आ जाएंगे। दोस्तों, इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना। प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना एक सरकारी योजना है जो असंगठित श्रमिकों के वृद्धावस्था संरक्षण और सामाजिक सुरक्षा के लिए यह योजना चलाई जा रही है। इस योजना की पात्रता कौन कौन हो सकते हैं? असंगठित कामगारों के लिए है। इसमें प्रवेश आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होना चाहिए, यानी कि आपकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होना चाहिए और आपकी जो मासिक इनकम है या मंथली इनकम आपका 15,000 से कम होना चाहिए, तभी आप इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। विशेषताएं दोस्तों, सुनिश्चित पेंशन 3000 प्रति माह आपको दिया जाएगा और भारत सरकार द्वारा मिलान योगदान, मतलब सरकार द्वारा कुछ योगदान दिया जाएगा, आपको भी योगदान देना पड़ेगा। इस योजना के बारे में और डिटेल जानने के लिए आपको विवरण वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप एक नए पेज पे आ जाएंगे। देखिए विवरण वाला ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन एक सरकारी योजना है जो असंगठित श्रमिकों वृद्धावस्था सुरक्षा सामाजिक के लिए है। इसमें कौन कौन से लोग आ सकते हैं? इसमें मिड डे मील वर्कर, हेड लोटर, ईंट भट्ठा, मोची, कूड़ा बीनने वाला, घरेलू कामगार, धोबी, रिक्शा चालक, भूमिहीन मजदूर, खुद के अकाउंट वर्कर के रूप में लगे हुए हैं, जो कृषि श्रमिक, निर्माण श्रमिक, ऐसे जो भी मतलब व्यवसाय करते हैं। देश में ऐसे करीब 42 करोड़ असंगठित कामगार हैं। यह योजना इन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है। यदि यह स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है जिसके तहत लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 3000 रुपए तक का न्यूनतम पेंशन प्राप्त होगी। यदि मान लीजिए कि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो लाभार्थी का पति को 50% प्राप्त करने का हकदार होगा और परिवार के पेंशन के रूप में पारिवारिक पेंशन केवल पति या पत्नी पर ही लागू होगा। 18 से 40 वर्ष वर्गों के आवेदकों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक प्रति माह 55 रुपए से 200 रुपए के बीच मासिक योगदान देना पड़ेगा, यानी कि आपके अकाउंट से 55 से 200 रुपए तक कट कर दिए जाएंगे। एक बार जब आवेदक 60 वर्ष का उम्र प्राप्त कर लेता है तो वह पेंशन राशि का दावा कर सकता है। प्रत्येक माह एक सुनिश्चित पेंशन राशि संबंधित व्यक्ति के पेंशन खाते में जमा होती रहेगी। आपकी बचत खाते में प्रति माह 3000 रुपए तक का जमा होता रहेगा। यहाँ पे लिखा हुआ पात्रता मापदंड असंगठित कामगारों के लिए है और मैंने पहले ही बताया आपको कि 18 से 40 वर्ष के बीच होना चाहिए और जो भी कामगार हैं उनकी जो मासिक वेतन है, जो मंथली इनकम है, वो 15,000 से कम होनी चाहिए और नहीं होनी चाहिए संगठित क्षेत्रों में कामगार जैसे जिनका EPFO, NFS, ESI के सदस्य हैं, इनके लिए यह योजना नहीं है। उसके पास होना चाहिए। यह अप्लाई करने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, IFSC के साथ बचत एक खाता होना चाहिए या आपके पास जनधन खाता होना चाहिए। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है विशेषताएं, इस पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। फायदे पे क्लिक करके फायदे के बारे में जान सकते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद लिखा हुआ है पात्र लाभार्थी की मृत्यु पर परिवार को लाभ। पेंशन प्राप्त के दौरान यदि पात्र लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो उसको पति या पत्नी को यह लाभ दिया जाएगा और किसी के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। आपको पूरा यह आपको रीड कर लेना है। रीड करने के बाद आपको मासिक योगदान कितना देना पड़ेगा इस पे आपको क्लिक करके देख लेना है। इस पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 18 से 40 वर्ष तक की होनी चाहिए, तभी आप इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपकी आयु 18 साल है तो आपको 60 साल तक जमा करना है। 55 रुपए आपको जमा करना पड़ेगा और केंद्र सरकार द्वारा 55 रुपए उसमें जोड़ दिए जाएंगे, यानी कि आपकी दोनों मिलाकर 110 रुपए हो जाएंगी। यदि आप 19 साल के हैं तो आपको 60 साल तक जमा करना है, तब आपको 58 रुपए पे करना पड़ेगा और केंद्र सरकार की तरफ से 58 रुपए पे किए जाएंगे, यानी कि आपके खाते में 116 रुपए हो जाएगा। इसी तरह आपकी आयु जो भी आयु है, जैसे मान लीजिए आपकी आयु यदि 30 साल तक
तक है तो आपको 60 वर्ष तक जमा करना है तो आपको 105 रुपए जमा करना होगा और केंद्र सरकार की तरफ से 105 रुपए आपके खाते में ऐड कर दिए जाएंगे, यानी कि आपके खाते में 210 रुपए हो जाएंगे। इसी तरह आपके अपने एज के हिसाब से आपको इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। आप 18 से 40 साल के बीच में ही अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप 40 साल के हैं आपको यदि आप 40 साल हैं तो आपको 200 रुपए प्रति माह देना पड़ेगा और केंद्र सरकार की तरफ से 200 रुपए दिए जाएंगे, यानी कि आपके अकाउंट में 400 रुपए ऐड कर दिए जाएंगे। जब दोस्तों आपकी आयु 60 साल हो जाएगी तो आपको उसके बाद नहीं पे करना है। उसके बाद आपके खाते में प्रति माह 3000 रुपए तक पेंशन आता रहेगा। आवेदन कैसे करें, इस पर क्लिक करके आप ये जान सकते हैं आपको कैसे आपको आवेदन करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए पहला स्टेप आपको देखने को मिल जाएगा। पात्र व्यक्ति निकटतम CSC केंद्र का दौरा करेगा, यानी कि अपने निकटतम जो CSC सेंटर वहाँ पे जाके अप्लाई करवा सकता है। क्या क्या लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, IFSC कोड के साथ एक बचत खाता होना चाहिए या जनधन खाता होना चाहिए, बैंक पासबुक या चेक लीप बुक या बैंक खाते की साक्ष्य के रूप में बैंक का विवरण होना चाहिए। आपको सारा डिटेल आपको देख लेना है और आप यह खुद से अप्लाई नहीं कर सकते, आप अपने निकटतम CSC सेंटर पे जाके और अप्लाई कर सकते।